सहारनपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जड़ोदा पांडा में। और यहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जड़ोदा पांडा में, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च करके लगभग 10 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन कहते हैं कि विमान कितना भी महंगा हो, कितना भी बड़ा हो, बिना पायलट के नहीं उड़ सकता। वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। रजिस्ट्रेशन रूम पर एक मोटा सा ताला यहाँ पर लटका हुआ है। ये पैथोलॉजी रूम है, इस पर भी एक मोटा सा ताला आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सरे रूम का भी यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है। मैं इसको भी खोल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ना तो लाइट है, रोशनी है, अंधेरा नहीं है। और इस गली को पार्किंग बना दिया गया, यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रेचर के ऊपर गद्दे की जगह आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गत्ता। नमस्कार, एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी। आज हम खड़े हैं जनपद सहारनपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत जड़ोदा पांडा में। और यहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जड़ोदा पांडा में, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च करके लगभग 10 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। लेकिन कहते हैं कि विमान कितना भी महंगा हो, कितना भी बड़ा हो, बिना पायलट के नहीं उड़ सकता। वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी आज यह सामुदायिक केंद्र मात्र 100 पीस बनकर रह गया है, क्योंकि यहाँ पर ना तो चिकित्सक हैं और ना ही टेस्टिंग के उपकरण यहाँ पर उपलब्ध हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इस सामुदायिक केंद्र की स्थिति क्या है, जहाँ एक और राज्य सरकार, केंद्र सरकार गांव के विकास के लिए, उद्धार के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अधिकारी भी दोषी है कि वह इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब करोड़ों रुपया खर्च करके इस बिल्डिंग को तैयार किया गया, जिसको हम सामुदायिक केंद्र अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब तक इसमें चिकित्सक नहीं होंगे, जब तक मरीजों का इलाज नहीं होगा, इसको सिर्फ बिल्डिंग कहा जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत बड़े एरिए में एक सामुदायिक केंद्र है और उधर पीछे इसकी कॉलोनी बनी हुई है। यहाँ कॉलोनी में यहाँ के स्टाफ के लिए इंतजाम किया गया, लेकिन वही ढाक के 3 पात कि किसी भी तरह की अगर मरीजों को सुविधा नहीं मिलेगी, चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे, तो इस बिल्डिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। आपको दिखाते हैं कि इस पूरी बिल्डिंग के अंदर, इस सामुदायिक केंद्र के अंदर कितने कमरे हैं, कितने चिकित्सक हैं, क्या उपकरण उपलब्ध हैं, किस तरह यहाँ मरीजों को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। बने रहिए एम न्यूज भारत के साथ। यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये है रजिस्ट्रेशन रूम। रजिस्ट्रेशन रूम पर एक मोटा सा ताला यहाँ पर लटका हुआ है। इसका मतलब है कि ये रजिस्ट्रेशन रूम कभी शायद नहीं खुल पाता है। और उसके बाद बात करते हैं पैथोलॉजी रूम की। ये पैथोलॉजी रूम है, इस पर भी एक मोटा सा ताला आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, यहाँ पर ये एक्सरे रूम की। एक्सरे रूम का भी यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है। मैं इसको भी खोल करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ भी आपको एक मोटा ताला लटका हुआ नज़र आएगा। इसके बाद ये कैंटीन है, जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं उनके लिए खाने पीने की सुविधा। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ना तो लाइट है, रोशनी है, अंधेरा नहीं है। और इस गली को पार्किंग बना दिया गया। यहाँ पर बात करते हैं ऑफिस रूम की। ऑफिस रूम पर ये मोटा सा ताला लटका हुआ है। इसके बाद आपको दिखाते हैं आयुष चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पर भी आपको ताला नज़र आएगा, देखते रहिए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोर और दवाई घर की। यहाँ पर भी आपको एक बहुत मोटा ताला नज़र आएगा। यहाँ पर भी ताला नज़र आ रहा है। एक स्टोर दवाई घर यहाँ पर भी बनाया गया। यानी कि जब इस बिल्डिंग को तैयार किया गया, सामुदायिक केंद्र को इसको तैयार किया गया, तो यह सोचकर तैयार किया गया कि यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उसी के अनुसार यहाँ पर कई जगह स्टोर दवाई घर बनाए गए, ताकि उनको सबको सुविधाओं का लाभ मिल सके। होम्यो चिकित्सा अधिकारी, यहाँ पर भी मोटा ताला आपको नज़र आएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक और दवाई घर की। यहाँ पर भी आपको ताला नज़र आएगा। ये हमारे सामुदायिक केंद्र जड़ोदा पांडा की स्थिति है। यहाँ पर ये रेलिंग लगी हुई है, ताकि जो मरीज़ यहाँ से आए डिस्पेंसरी से अपनी दवाई ले सके। लेकिन डिस्पेंसरी के नाम पर यहाँ आपको सिर्फ अंधेरा मिलेगा, यहाँ कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं इधर, ये मेल वार्ड है। मेल वार्ड
जी, जिसमें मरीजों की भर्ती होती है पुरुषों के लिए, ये यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ स्ट्रेचर के ऊपर गद्दे की जगह आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है गत्ता। और ये इधर गद्दे के ऊपर कोई बेडशीट यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इधर फीमेल वार्ड की। अभी इसमें ताला लटक गया, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ फीमेल रूम के अंदर, फीमेल वार्ड के अंदर मेल को रखा गया था। और यहाँ शौचालय की स्थिति आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। मुझे लगता है यहाँ पर सफाई कर्मचारी का भी अभाव है। ये महिला शौचालय है और इसके बाद में यहाँ बराबर में पुरुष शौचालय है, जिस पर एक मोटा सा ताला लटका हुआ है। यानी कि पुरुष अगर लघु शंका के लिए की जाए तो कहाँ जाएगा। और आपको पीछे की स्थिति भी हम लोग दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ सफाई का कितना अभाव है। शायद सफाई कर्मचारी का भी अभाव मुझे लगता है स्वास्थ्य केंद्र में नज़र आएगा। यहाँ पर एक शौचालय और है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमारे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है, यहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है। आइए इनसे बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुमार। यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको सबको दवाई आप देते हैं? दवाई जनरल बीमारियों की दवाइयाँ दे के उनको भेज दिया जाता है। अगर सीरियस होते हैं तो उनको नौता CHC या सहारनपुर रेफर कर दिया जाता है। ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि दवाई यहीं से ही उनको दी जाए। अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी स्टाफ की कमी है, चिकित्सक नहीं है, फीमेल चिकित्सक नहीं है, तो इधर डिलीवरी वगैरह भी होती है, एक स्टाफ नर्स पोस्टिंग है उसके बाद। अच्छा, जैसे किसी व्यक्ति को मान लिया 15 दिन से ज़्यादा हो गए, खांसी हो गए, वो आपके पास आता है तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं? भेजते हैं उसका थूक का जो है टेस्ट कराने के लिए। TB HB वगैरह उधर हैं तो उनके पास भेज देते हैं। तो यहाँ पर कोई टेस्टिंग की सुविधा है? यहाँ टेस्टिंग की सुविधा नहीं है फ़िलहाल में, क्योंकि लैब टेक्नीशियन पोस्टेड नहीं है यहाँ पे, इस वजह से नहीं हो पाता टेस्ट। इसके लिए यहाँ इस सामुदायिक केंद्र में कितने चिकित्सक उपलब्ध हैं? यहाँ चिकित्सक की किसी की भी पोस्टिंग नहीं है फ़िलहाल में। कुछ दिनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, लेकिन उन 2 डॉक्टर का जो है MS में सिलेक्शन हो गया है, उसको अपना कोर्स पूरा करने, इस वजह से नहीं आ पा रही फ़िलहाल। तो आगे अभी कहा है तो व्यवस्था के लिए उन्होंने, डॉक्टर साहब ने हमारे, व्यवस्था बनाई जाएगी। आप कितने समय से हैं यहाँ पर? मुझे करीबन 1 साल होने वाला है अभी, फुल हो जाए। इस दौरान, आपके इस कार्यकाल के दौरान यहाँ पर कोई चिकित्सक आए? हाँ, मेरे पास चिकित्सक आते थे देवबंद से। वो उनकी ड्यूटी फिर वहाँ पोस्ट मास्टर में लगी, उनकी कई जगह। वो इसी विभाग के थे, हमारे ही विभाग के थे। उसके बाद में फिर उनकी ड्यूटी यहाँ से हट गई और 2 डॉक्टर और थे, उनकी जो है ड्यूटी अपना कोर्स कर रहे हैं, वो उधर है। वो फिलहाल ड्यूटी यहाँ नहीं है फ़िलहाल कोई चिकित्सक। आश्वासन दिया है कि डॉक्टर जो है कोई अपने अधिकारी से अवगत कराते रहते हैं, तो हमें विश्वास है कि चिकित्सक कोई उपलब्ध हो सकता है। कुल मिलाकर के सामुदायिक केंद्र जो कि बनाया गया अस्पताल को समझ करके, लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं फ़िलहाल वो एक क्लिनिक जैसी सुविधाएं उनको मिल रही है, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं उनको मिल रही है। तो ये करोड़ों रुपया जो सरकार ने खर्च किया है उसका लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पर मैंने देखा है, ना तो यहाँ एक्सरे मशीन है, या ना यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना पैथोलॉजी लैब है, ना ही कोई आई टेस्टिंग के उपकरण मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चिकित्सक ही उपलब्ध नहीं है। वो बताया ना, कोर्स के लिए गए हुए हैं, उनका नंबर आ चुका है, लेकिन आश्वासन है कि आने वाले समय में आ सकते हैं। जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आपको और दिखाते हैं हॉस्पिटल में यहाँ पर क्या क्या सुविधाओं का अभाव है और क्या क्या सुविधाएं अभी यहाँ पर मिल रही है। आप मेरे साथ देख सकते हैं यहाँ चिकित्सा अधिकारी, इनका भी ये दरवाज़ा बंद है और यहाँ भी वही एक मोटा ताला आपको नज़र आएगा। और इसके बाद हम बराबर में एक गैलरी है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, लेकिन इस बिल्डिंग का कोई लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ टीकाकरण और महिला चिकित्सा अधिकारी, ये 2 रूम है, लेकिन स्थिति वही है कि यहाँ भी कोई उपलब्ध नहीं है। इधर ये कॉपर्टी रूम महिलाओं के लिए, इस पर भी
ताला लगा हुआ है, यहाँ भी कोई सुविधा नहीं। परामर्श चिकित्सक यहाँ पर भी आपको ताला नज़र आएगा और परामर्श चिकित्सक का एक और रूम है, यहाँ पर भी ये मोटा ताला आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद ये गैलरी है, गैलरी में भी आपको चैनल बंद करके यहाँ पर लॉक लगा दिया गया है क्योंकि सुविधा आगे नहीं है। इसके बाद एक रूम ये भी है, यहाँ पर भी एक मोटा ताला आपको नज़र आएगा। इस गली की बात करें तो इसमें देखिए आप, ये कोल्ड चेन रूम, अंधेरा है पूरा, यहाँ पर लाइट की सुविधा भी नहीं है। ये कोल्ड चेन रूम, इस पर भी ताला है। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर रूम है, आगे आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि यहाँ पर पूरा अंधेरा है, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आइए वापस चलते हैं और दिखाते हैं कि इसमें हॉस्पिटल में और क्या क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हॉस्पिटल एक साथ एक ही बिल्डिंग में है। एक हमने भी आपको जो दिखाया और साथ में एक महिला चिकित्सालय भी इसमें है, उसमें भी लेकर के आपको चलते हैं और दिखाते हैं कि महिला चिकित्सालय में क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। आइए वहाँ पर भी देखते हैं, कुछ मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनका इलाज हो रहा है शायद, देखते हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अभी महिला चिकित्सालय में हैं। यहाँ पर एक मैम हमें नज़र आई है, इनसे बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? मंजू शर्मा है भैया। आप यहाँ पर किस पद पर हैं? स्टाफ नर्स। कितने समय से आप यहाँ पर? मुझे 3 साल हो जाएंगे भैया। मैं 3 मार्च 2021 में आई थी। हाँ यहाँ पर लगभग कितने मरीज रोजाना आ जाते हैं? भैया, कम से कम 25-30 की मेरे पास ओपीडी है जो महिला आती है, और डिलीवरी यहाँ पर मंथ की 60, 65, 70 तक प्लस हो जाती है। तो यहाँ किस किस प्रकार के टेस्ट उनके किए जाते हैं? जो जो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है उनके बारे में आप बताइए। टेस्ट कोई नहीं होता भैया, मेडिसिन की भी कोई नहीं है। जो हमारे पास होती है हम लगा देते हैं, नहीं तो पेशेंट को भाई ये दवाई हमारे पास है, ये लगा सकते हैं और तुम बाहर से ला सकते हो। ये यहाँ पर डिमांड भी भेज दी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी, MOIC को भी बोल दिया, पर दवाइयाँ बहुत कम उपलब्ध हो रही है हमारे पास। जब से कोरोना काल में दवाइयाँ बहुत कम आ रही है हमारे पास भैया। अभी आपको क्या लगता है कितने महिला चिकित्सकों की यहाँ पर आवश्यकता है? कम से कम 2 की, 1 महिला चिकित्सा आ जाए तो अच्छी बात है, और 2 आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर 1 तो कम से कम चाहिए। आप कितने समय से बताया आपने? आप यहाँ पर? मैं 2021 3 मार्च को आई थी। तब से अब तक कोई चिकित्सक यहाँ पर नहीं उपलब्ध कराया गया? नहीं। क्या आपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस बारे में अवगत कराया? नहीं भैया, वो तो हमने MOIC को बोलते हैं। हम MOIC सर को बोला कि भाई यहाँ पे लेडीज़ डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए। नहीं, जो चिकित्सक को भेजेंगे वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि CMO भेजते हैं, तो क्या आप उनको पत्र लिखा है आपने, कभी उनको अवगत कराया कभी? हम अधीक्षक सर को देंगे ना भैया, अधीक्षक सर को बोलेंगे, अधीक्षक सर देंगे वहाँ से डिस्ट्रिक्ट के लिए। MOIC को देना है, MOIC देंगे CMO सर को। उनकी जानकारी में, हमने नॉलेज में पता है सबको। जो CSC पे है, हमारी मेन CSC धनोता है, और ये कम से कम 6-7 साल हो गए बनी हुई है, ज़्यादा ही हो गए। पर यहाँ पे OPD चलती है, फार्मासिस्ट की पोस्टिंग है और स्टाफ नर्स की, वो भी मैं अपनी मर्जी से ही आई थी, और 3 साल हो गए जाएंगे मुझे भैया यहाँ पे काम करते हुए। अच्छा, जो मरीज यहाँ आते हैं, जैसे महिलाओं को कई बार गंभीर बीमारियां भी होती है, तो उन गंभीर बीमारियों के लिए चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है, प्लस बहुत सारे उपकरण चाहिए जो टेस्टिंग कर सकें, तो उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? मैं तो डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफ़र करती हूँ। जैसे सिजेरियन है भाई, डिस्ट्रिक्ट अब ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं, गर्भवती महिला आ रही है, उनकी क्या है प्लेटलेट डाउन हो रही है, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफ़र बोलती है, या ननौता जाओ। आप पहले ननौता जाओ, ननौता वाले क्या करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के लिए भेजेंगे, वो देखो आप, वहाँ पे हैं लेडी डॉक्टर हैं, मैं करती हैं। और उनको दवाई वगैरह वो तो वहीं से ननौता से मिलेगी या नहीं भैया, यहाँ से नहीं, बस PCM, सिप्रो और एंटासिड। आयरन कैल्शियम भी हमारे पास नहीं उपलब्ध है, थोड़ी बहुत है, वही हम डिलीवरी के बाद भी यहाँ पे दवाइयाँ खुद मुझे खरीदनी पड़ती है। मुझे हर महीने का है, कोई स्वीपर नहीं है, बाड़ा नहीं है, प्राइवेट लगा रखी है। साफ़ सफाई आप देख ही रहे कितनी हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने पीछे देखा कॉपर्टी रूम है, क्या यहाँ पर नसबंदी कॉपर्टी वगैरह ये होता भैया? कुछ नहीं होता भैया, ना। जो हम लगाते हैं डिलीवरी के बाद, PPICD बोलते हैं, वो 10 मिनट के अंदर या 48 घंटे के अंदर लग जाती है, और कॉपर्टी वैसे पेशेंट लगवाने आता है तो लगा देते हैं। अच्छा, अभी हमने पीछे देखा, पीछे कॉलोनी बनी हुई है, स्टाफ के लिए बनी होगी, तो यहाँ पर स्टाफ रहते हैं? मैं रहती हूँ 24 घंटे डिलीवरी। हाँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग में, इतनी बड़ी कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं? 4 बंदे रहते हैं भैया। जी।
तो 4-5 रहते, इसका मतलब बाकी का जो मेंटेनेंस है वो कोई रख रखाव किसी तरह का नहीं हो पा रहा है। तो एक तरीके से ये पैसा भी बेकार जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर उपकरण होंगे, चिकित्सक होंगे, कॉलोनी में रहेंगे तो उसका मेंटेनेंस भी होगा और मरीजों को भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए आपको और दिखाते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं। ये महिला चिकित्सालय है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ मरीज यहाँ पर भर्ती हैं, लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं ना लाइट का प्रबंध है और ना ही यहाँ पर फ़ैन चल रहा है, जबकि इस समय बहुत गर्मी है। उसके बावजूद भी फ़ैन की सुविधा नहीं है। ये हम नहीं कह सकते कि ये फ़ैन बंद क्यों किया है, हो सकता है मरीजों को फ़ैन के लिए मनाही हो, इस वजह से बंद किया गया। और यहाँ पर आप ये वार्ड नंबर 2 देख सकते हैं। वार्ड नंबर 2 है, काफ़ी साफ़ सुथरा हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर चादर भी बहुत अच्छे तरीके से लगाई गई है, साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर ये अगर हम आपको लेकर के चले, शौचालय है जो बिल्कुल जहाँ पर अंधेरा है और काफ़ी गंदा सा नज़र आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। और इसके बाद की स्थिति यहाँ पर क्या है, ये प्लास्टर रूम है। ये प्लास्टर रूम बनाया गया था, यानी किसी के अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर किया जाए, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक मोटा ताला नज़र आएगा। और यहाँ पर माइनर ओटी यानी कि माइनर ऑपरेशन थिएटर, छोटे मोटे कामों के लिए, छोटी मोटी चोट के लिए या छोटे मोटे उपचार के लिए यहाँ पर माइनर ओटी बनाया गया है। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति क्या है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार चारों तरफ को आप घुमा करके दिखाएं। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है, काफ़ी ठीक लग रहा है। यहाँ पर साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है और उधर ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, लेकिन यहाँ पर ये चादर कुछ फटी हुई सी नज़र आ रही है। कोई बात नहीं, इतना चलता है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से सुविधा देनी चाहिए थी वो नहीं दे पा रही है। तो जैसा है, इधर आप देख सकते हैं एक वार्ड ये है, यहाँ पर भी मरीज भर्ती है। आपसे मैं जानकारी चाहूँगा, आप यहाँ पर मरीज के रूप में आए हैं या मरीज के साथ आए? मरीज के साथ। अच्छा, कौन है आपके साथ में? मम्मी वाइफ है मेरी। क्या हुआ है इनको? ये प्रेगनेंस है। अच्छा, कब से भर्ती है यहाँ पर? ये सुबह ही आई है आज। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने आप इनका उपचार किया है, कुछ आराम लगा है? जी। तो आपको जो दवाई वगैरह मिली है वो यहीं से मिली या बाहर से लानी पड़ी? कुछ यहाँ से मिली, कुछ बाहर से लाई। कुछ बाहर से लानी पड़ी। जी। सभी दवाई यहाँ पर नहीं मिल पाई है, उपलब्ध नहीं है यहाँ पर, है? जी। क्या बताया है डॉक्टर साहब ने? अभी स्थिति ठीक है। अच्छा, हाँ जी। कब तक छुट्टी के लिए कहा है? अभी तो बच्चा हुआ भी नहीं, अभी सुबह ही आई ना आज। आप इनके उपचार से संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट। चलिए, इन्होंने कहा कि हम इनके उपचार से संतुष्ट हैं, कि यहाँ पर अच्छा उपचार हो रहा है, हमारे मरीज को सुबह भर्ती किया गया और इनको आराम लग रहा है। चलिए, एक अच्छी बात है देखने को मिली। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये इसका एंट्रेंस है महिला चिकित्सालय का, जहाँ पर मरीज अंदर कम है और बाहर ज़्यादा बैठे हैं। शायद मरीज के तामीरदार होंगे। आप मरीज के साथ आए हैं? हाँ जी। कहाँ भर्ती हैं आपके मरीज? कौन सा? ये इसी अस्पताल में भर्ती। अस्पताल में यहाँ अंदर भर्ती हाँ है? जी। हाँ, क्या हुआ है उनको? लड़की हुई। अच्छा, हाँ। खुशखबरी है, लड़की हुई है। ठीक। अच्छा, जो लड़की हुई है उसके लिए कुछ पैसे वैसे तो नहीं मांगे गए? नहीं जी, बिल्कुल मांगे कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ। नॉर्मल डिलीवरी है? हाँ जी। चलिए, ठीक है। कब तक कहा है छुट्टी के लिए? कल को होगी। 2 दिन में हो जाएगी। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, आपने सोचा कि आपको नज़दीक इतनी अच्छी सुविधा मिल गई, ठीक है ना, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, घर के घर में समझिए आप, अगर यही काम आपको सहारनपुर जाना पड़ता तो कितना पैसा खर्च होता, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। तो सरकार ने आपको आपके गांव में ये सुविधा दी है, इसके लिए आप सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगी? हाँ जी, धन्यवाद देंगे और क्या। क्योंकि सरकार अगर ये सुविधा यहाँ नहीं देती तो आपको सहारनपुर जाना पड़ता, और कम से कम मामूली बात है 2 से 3 हज़ार रुपये आपके खर्च हो जाते। ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो हाँ सकते जी, थे। पैसा का कुछ सरकार को उठा है। धन्यवाद देंगे इसके लिए। हाँ जी। चलिए, इन्होंने सरकार को धन्यवाद भेजा है कि सरकार ने एक अच्छा कार्य किया, यहाँ पर महिला सामुदायिक केंद्र बना करके, और इनके मरीज की डिलीवरी हुई है, उनको बिटिया हुई है, खुशखबरी है। चलिए, आपको मैं अब दिखाता हूँ। ये पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये ECRP, यहाँ पर 20 बेडेड वार्ड, यानी कि इस वार्ड में 20 अलग अलग बेडों के लिए ये वार्ड बनाया गया है। इसकी स्थिति क्या है ये भी देखते हैं, क्योंकि सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है। यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, यानी कि यहाँ की स्थिति का भी हमें पता नहीं चल पाएगा। लॉक लगने का मतलब है कि यह भी अभी कार्य
नहीं कर रहा है, कार्य में नहीं है, सुचारू में नहीं है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी। इसमें जो स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं उनके लिए ये हाउसिंग कॉलोनी है, यानी कि जो बाहर से आते हैं, जैसे सहारनपुर से चिकित्सक यहाँ पर भेजे गए हैं कार्य करने के लिए, जो कि नहीं आए हैं अभी। अगर आते हैं तो उनको जो भेजा जाएगा, उनके रहने की व्यवस्था भी सरकार ने की हुई है और बहुत अच्छे तरीके से ये कॉलोनी यहाँ पर बनाई हुई है। लेकिन कॉलोनी की स्थिति ये है, अभी जैसे हमने महिला चिकित्सक से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर सिर्फ 4-5 लोग ही रहते हैं, बाकी पूरी कॉलोनी ये खाली पड़ी। आखिर करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद में ये कॉलोनी खाली क्यों पड़ी है, आखिर यह सवाल तो बनता है। इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी की टंकी बनाई है ताकि पानी की सुविधा भी यहाँ पर 24 घंटे मिलती रहे। जब सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, उस पैसे का लाभ तभी मिल सकता है जब आम आदमी को इसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन चिकित्सक और उपकरण ना होने की वजह से आम व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। एम न्यूज़ भारत से मैं शशिकांत त्यागी, कैमरामैन सुरेंद्र विश्वकर्मा के साथ बने रहिए एम न्यूज़ भारत में।